तो और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है। तो मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक गैलेक्सी नेक्स्ट डोर का एपिसोड 3। इससे पहले अगर एपिसोड 2 को नहीं देखा तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो सबसे पहले देख लेना, फिर एपिसोड 3 को देखना। और इससे पहले अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक बच्चे को दिखाया जाता है और जो कि काफी ज्यादा थका हुआ था और वो बोलने लग जाती है सब कुछ खत्म हो गया। और तब वो हार मानने ही वाला था और तभी एक बंदा कहता है बिल्कुल भी गिव अप मत करना और अपनी चुने हुए रास्ते में आगे बढ़ना। और इसके बाद ही वो सामने देखता है और उसको यकीन ही नहीं हो रहा था और वो वही है जो लड़की काफी टाइमों से ढूंढ रहा था। फिर इसके बाद वो लड़की उसको मास्टर कहने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये बस एक कॉमिक था और जो सीओडी काफी टाइम से पढ़ रहा था। फिर इधर इचिरो को दिखाया जाता है और तभी इधर सीओडी आ जाती है, जिसको देख के इचिरो कहता है क्या तुम ठीक हो। फिर सीओडी बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इसके बाद सीओडी आगे कहती है मैंने एक कॉमिक बुक को पढ़ा था जिसका नाम है लायन बॉक्सर और वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और जब पहले एपिसोड में उसका मास्टर का मुलाकात हुआ। फिर इचिरो कहता है हाँ, और ये मांगा एक मास्टर और स्टूडेंट का है। फिर सीओडी कहती है ये कितना ज्यादा रोमांटिक मोमेंट है ना। फिर इसके बाद इचिरो कहता है जब मुझे बुखार हुआ था तब तुम मेरे से 2 स्टेशन दूर थे है ना। फिर इचिरो बोलती है क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो। और तब सीओडी कहती है हाँ। फिर नेक्स्ट सीन में इचिरो और सीओडी को दिखाया जाता है। फिर इचिरो बोलती है कि तुम्हारा स्टॉप 2 स्टेशन बाद होने वाली है। फिर सीओडी कहता है हाँ ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में स्टेशन को दिखाया जाता है जिधर काफी ज्यादा भीड़ था। फिर सीओडी इधर ट्रेन के अंदर घुसने लगती है और तभी इधर इचिरो को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है अभी तक सीओडी को ट्रेन मिल चुका होगा, कहीं वो किसी तकलीफ में तो नहीं है। और तभी उसका सिर में दर्द होने लगता है क्योंकि सीओडी भीड़ में था। फिर इचिरो सीओडी को फोन करने लगता है। फिर सीओडी कहती है मुझे भीड़ ट्रेन में काफी ज्यादा परेशानी हुई। फिर इधर इचिरो और सीओडी को एक ही साथ दिखाया जाता है और जो कि चाय पी रहे थे। फिर इचिरो कहती है शायद तुम्हारा और मेरी हालत एक ही जैसा है। फिर सीओडी कहती है हाँ, क्योंकि तुम्हारा और मेरे बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, क्योंकि तुम लास्ट बार में जब मेरे हाथ को जोर से पकड़ लिया था। फिर इचिरो कहता है मुझे माफ कर देना। फिर सीओडी बोलता है वो ठीक है। और इसके बाद सीओडी एक कॉमिक बुक को दिखाती है और इसके साथ बोलती है ये बस एक आम बात है। फिर वो एक सुजोरा मांगा को दिखाती है और ऐसा करने के लिए बोलती है, मतलब वो खुद के आंखों को इचिरो को पकड़ने के लिए बोलती है। फिर इचिरो बोलता है क्या ये करना सही होगा। फिर सीओडी कहती है हमें हमारा रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। फिर इचिरो देखता है और कहता है कम डाउन, ये मेरा एक टेस्ट है। फिर इचिरो देखता है इसका सिर कितना छोटा है और इसका बाल कितना लंबा है। फिर इचिरो उसका आंखों को पकड़ लेता है और उसको काफी ज्यादा शर्म आ रहा था और जिसका वजह से उसको आंखों को छोड़ देता है और कहता है शायद ये ठीक नहीं था। फिर सीओडी कहता है अब दूसरा कुछ ट्राई करते हैं। फिर सीओडी मांगा से और एक पिक्चर को दिखाती है और इचिरो को ऐसा करने के लिए बोलती है, मतलब उसकी बालों को छूने के लिए बोलती है। फिर इचिरो उसका बालों को छू लेता है और शर्माने लगती है और उसका बालों की तारीफ करने लगती है। फिर सीओडी शर्माते हुए कहता है फिर तुम मेरे साथ ऐसा करो। फिर इचिरो कहता है ये तो लगभग नामुमकिन है। फिर सीओडी को इतना ज्यादा रिक्वेस्ट करते देख के इचिरो मान जाती है और जब वो ऐसे करने लगती है और तभी उसका भाई बहन आ जाती है क्योंकि इचिरो की फोन बज रहा था। फिर उसका भाई बहन को ऐसा देखकर उसको गलत फहमी हो जाती है। फिर इचिरो और सीओडी को देखकर उन लोगों का रिएक्शन ऐसा होता है। फिर माची इन दोनों को देखकर फुमिनो का आंखें बंद कर देती है और कहने लगते हैं बच्चे ये सब नहीं देखते हैं। फिर इचिरो बोलती है तुम दोनों को कुछ गलत फहमी हुआ है। फिर सीओडी माची और फुमिनो को समझा रही होती है और बोल रही होती है हमने जस्ट मांगा का इमेजेस का कॉपी कर रही थी। फिर इचिरो इन लोगों को समझाने के लिए थैंक्स बोलती है। फिर इधर माची और फुमिनो जाने लगती है। फिर इधर इचिरो और सीओडी एक साथ बातें करने लगती है। फिर इसके बाद इचिरो फिर से सीओडी को और एक बार शुक्रिया कहती है। फिर इधर इचिरो अपने फोन को उठाती है और ये फोन था उसकी दोस्त की। फिर उसका दोस्त बोलता है तुम्हारा जो आर्ट था वो काफी कमाल का था और वो सुन के इचिरो कहता है शुक्रिया। फिर उसका दोस्त बोलता है अब हम प्रोजेक्ट बी का ऊपर काम करने वाले हैं। फिर इधर सीओडी को दिखाया जाता है और वो सोचने लग जाती है प्रोजेक्ट बी तो कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है, तो क्या मुझे भी कंप्यूटर पे काम करना पड़ेगा। फिर इसके बाद इधर इचिरो को दिखाया जाता है और वो अपनी कॉमिक को देख रहा होता है और मन में बोलने लग जाती है पहले तो ठीक ठाक था अभी अब मैं क्या करूं, क्योंकि उसका बॉस ने कहा था एक लाभ मांगा को बनाने के लिए। फिर इचिरो ये सब सोच के परेशानी में चला जाता है और उसका हालत बिगड़ जाती है। फिर नेक्स्ट
सीन में दिखाया जाता है इचिरो यहाँ पर घर का साफ सफाई कर रहा होता है और उसके बाद ही माची और फुमिनो अंदर आ जाती है और कहता है क्या तुम ठीक हो, और इचिरो ये बात सुनकर हाँ कहता है। फिर इचिरो फुमिनो का कालों को छूने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में इधर शियोरी को दिखाया जाता है। फिर शियोरी अपना मन में कहता है मैं इस घर में नया हूँ तो मेरे को कुछ लोगों को देना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में इचिरो को दिखाया जाता है जो कि घर का सफाई कर रहा था और तभी इधर शियोरी आ जाती है। फिर शियोरी बोलती है तुम का घर का सफाई कर रही हो। फिर इचिरो इसके जवाब में हाँ कहती है। फिर शियोरी बोलता है तुम इनमें से एक टवल को ले लो। फिर इचिरो यहाँ पर टवल एक ले लेता है। फिर शियोरी इचिरो से बात करने लगता है। फिर शियोरी बोलता है मैं इस घर में नहीं हूँ इसलिए मैं सबको एक एक टवल दे रहा हूँ। फिर इचिरो बोलता है तुम चीबी से हेल्प ले सकते हो क्योंकि मुझे बहुत काम है। फिर इसके बाद इधर चीबी को दिखाया जाता है जो कि आ ही रही थी। फिर शियोरी बोलती है तुम क्या मेरी एक मदद कर सकती हो। फिर चीबी बोलती है किस तरीके का मदद। फिर शियोरी बोलती है तुमको जस्ट बोलना है कौन सी घर में कौन कौन रहता है। फिर इसके बाद चीबी उसको सारा कुछ बताने लगती है। फिर शियोरी उसको थैंक्स बोलती है और उसको एक टॉवल दे देती है और तभी वहाँ पर इचिरो आ जाती है और बोलता है ये लिस्ट तुम्हारा काम आएगा। जिसके बाद शियोरी उसको थैंक्स कहता है। फिर इधर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इचिरो काम कर रहा था और उसका भाई बहन सो रहा था। फिर इधर इचिरो को पता चलता है उसका काम आधा भी खत्म नहीं हुआ और जिसके बाद वो जल्दी जल्दी काम करने लगता है। फिर इधर अपार्टमेंट का लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर शियोरी सभी लोगों को टॉवल दे दिया था। फिर यहाँ पर नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शियोरी इचिरो के पास आकर बोलती है तुम्हारा काम क्या खत्म हो गया। फिर इचिरो बोलता है तुम्हारे लिए एक बोर्ड है। फिर शियोरी उस बोर्ड को देखता है वहाँ पर सारे बंदे का नाम लिखा रहता है जो जो शुक्रिया कहना चाहता था। फिर इचिरो बहुत मेहनत के बाद वो काम खत्म कर चुका था। फिर इचिरो उसका बॉस को फोन लगाता है और उसका बॉस ये बात सुनकर काफी खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इचिरो काफी ज्यादा थका हुआ रहता है। फिर शियोरी कहती है हमें अभी इचिरो को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और जिसके बाद वो कुछ सोचने लगता है। फिर इधर माची दौड़कर एक लेडी के पास जाने लगती है और इसका नाम होता है मोमोका मोरीकुरी और ये कुछ स्वीट भी लाई थी और ये देखकर माची बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है। फिर इधर इचिरो आ जाती है और बोलती है मोमो ने तुम कब आए। फिर इसके बाद ये लोग एक साथ लंच करने लगता है। जिसके बाद इचिरो कहता है ये मेरा असिस्टेंट है जिसका नाम है शियोरी। फिर इचिरो कहता है ये मोमो ने है जो लायन बॉक्सर को लिखा था। जो सुन के शियोरी काफी चौंक जाती है। फिर वो उससे कहती है मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और शियोरी इधर काफी ज्यादा खुश होता है। फिर शियोरी उन लोगों के साथ बातें करने लगता है। फिर मोमो ने इसको थैंक्स कहती है और वो आगे कहता है तुम इधर पार्ट टाइम जॉब करते हो ना फुल टाइम जॉब करते हो। और वो सुनने के बाद वो लोग कुछ बोल ही नहीं पाते। फिर मोमोनो कहता है मुझे बहुत ही कॉमिक पसंद है। फिर इधर मोमो ने इधर से जाने लगती है। फिर इधर वो लोग इसे गुड बाय कहते हैं। फिर वो इधर से चले जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में इचिरो को दिखाया जाता है जहाँ पर ये काम कर रही थी और तभी वो शियोरी के पास जाती है और उसको बुलाने लगती है। फिर शियोरी बाहर आती है और ये दोनों बाहर जाके बात करने लगता है। फिर शियोरी कहता है मोमोने से एक ग्रेट पर्सन है। उसके बाद वो कहता है मैं उसको ही विश्वास कर सकती हूँ जो मेरा सबसे ज्यादा क्लोज है और मैं उसको ही ज्यादा पसंद करती हूँ। फिर इसके बाद इचिरो से कहता है मैं तुमको ही पसंद करती हूँ और वो सुन के इचिरो काफी शर्मा जाती है। फिर शियोरी बोलती है जो भी अभी मैंने कहा वो सारा कुछ भूल जाओ और वो इधर से भागने लगती है। फिर इचिरो कहता है मैं ये क्या सोच रही हूँ और इसके साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट पे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।